सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहुरत पठाए। जनक बिने तीनों आज सुनाई, जनक बिने तीनों आज सुनाई, जनक बिने तीनों आज सुनाई, जनक बिने तीनों आज सुनाई। महाराज जनक जी की विनय लेकर के महाराज सतानंद जी सुंदर सदन में बाबा विश्वामित्र जी के पास में पहुंचे और आप हैं श्री भैयन तिवारी जी और श्री हर नारायण जी, पूर्व रामलीला समिति ग्राम सिवनी, 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से समर्पित हैं। धन्यवाद। आओ अहिल्यानंदन शतानंद, तुम्हारा स्वागत है। सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। अखंड कल्याण हो तुम्हारा। महाराज जनक का भी प्रणाम आपके श्री चरणों में। महाराज जनक का प्रणाम भी आप स्वीकार करें देवता। अखंड कल्याण हो तुम्हारे महाराज शिरध्वज का। महाराज जनक जी के द्वारा मेरे माध्यम से एक विनय भिजवाई गई है, वो विनय मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रभु प्रस्तुत करो। सुने, आज मिथिला में मंगल नहीं, आज मिथिला में महामंगल हो रहा है देवता। वो कैसे, सेवा करें आप। मिथिला में आज महामंगल ने पुणे रंग भूमि सजवाई है, नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देशो वहाँ विदेशन के, सो अधिक छटा छब छाई है। बंगबासी आए हैं, गुजर पंजाबी और मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छब छाए गुजर। एक वर्ण के राजा एकत्रित नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 ब्राह्मणों क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों, दानो न दे तो नृपुतन धर धर। आए नृपदेशो वहाँ विदेशन के, सिय व्याहन की आशा लेकर आए। दीप दीप के भूपति नाना इकट्ठे हैं, जब देश देश के राजा इकट्ठे हैं तो वो शांत नहीं बैठे। जैसे कि एक सिद्धांत है, स्वान, सर्प, नारी नृपति और पंडित मारजार, तहता इनका जुग मिले तो तहता कलह अपार। मतलब जहां दो पंडित मिल जाएं तो कलह होगी? कलह नहीं, ना ना ना, आप ही तो बता रहे हैं। पहले उसको सुनो ना। अच्छा, कर्ता क्रिया कर्म अलग अलग। हाँ, कर्ता क्रिया कर्म उसको जोड़िए। जब दो, देखिए, जब दो कुत्ते मिलेंगे तो झगड़ा होगा। ये बात। हाँ, स्वान, हाँ, सर्प, जैसे दो सर्प मिलेंगे तो लड़ाई होगी। तो लड़ाई होगी। नारी
अब जैसे नारी मिलेंगी तो लड़ाई नहीं होगी, बातचीत होगी। हाँ, जहां पर नारियां होती हैं, इकट्ठी नारियां होती है तो फिर वो चुप नहीं रह सकती, बातचीत शुरू हो जाएगी, शोर मचेगा। नारी नृपति, उसी तरह से एक से अधिक अगर राजा इकट्ठे हो तो वहां पर राजनीति की चर्चा होने लगेगी। पंडित, पंडित माने विद्वान, अगर एक से अधिक अगर पंडित इकट्ठे हैं, विद्वान इकट्ठे हैं तो वहां पर शास्त्रार्थ शुरू हो जाएगा, ज्ञान की चर्चा हो जाएगी। मारजार, मारजार माने होता है बिलार, अगर एक से अधिक बिलार है तो फिर वहां पर भी झगड़ा निश्चय है। इसीलिए वहां पर तो एक से अधिक राजा नहीं, वहां पर तो दीप दीप के राजा इकट्ठे हैं देवता। आपको कहां तक बतलावे हम, मुनिराज कहां तक बतलावे, मुनिराज 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 कहां तक बतलावे, ये भूपों का समाज इकट्ठा है, ये भूपों का समाज इकट्ठा है। और वो राजा कर क्या रहे हैं, कोई खुद ठोके, कोई मुच्छे थे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है, कोई आप सोच रहे होंगे सतानंदे विनय सुरादी हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना देवता। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज ये स्वयंवर का, बेदी पर धन रखिवाया। हेलो। और देखिए ये सुंदर आप लोग संदेश सुन रहे हैं, आप हमारे भैया श्री सीलू यादव जी, श्री भैयन तिवारी जी और श्री हरनारायण जी पूर्व समिति ग्राम सिवनी 100 मुद्राएं महाराज श्री सतानंद जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। और सतानंद जी के कुशल अभिनय पर प्रभावित होकर भाई ये प्रेम को, अच्छा प्रेम कॉमिक कलाकार शेखुपुर हमीरपुर, आपकी ओर से 20 मुद्राएं सतानंद जी के अभिनय पर। धन्यवाद। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, बेदी पर धन रखिवाया, मुनि राजू कृपा करे के चलिए, मुनि राजू कृपा करे के ये भूपति ने तुमको बुलवाया, मुनि आप सोच रहे होंगे सतानंद ने विनय सुनादी अकेले जाना है, अकेले नहीं जाना, आपके साथ ऋषि समुदाय और जो 2 युगल राजकुमार हैं उनको भी साथ में चलना है। 2 राजे कुंवर संग ले लीजिए, छटा देखबे को दो, राजे कुंवर सा गुलेली जे, रंगियावा छटा देखबे को, चलिए 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 मुनि पर जल्दी चलिए, चलिए मुनि पर जल्दी चलिए, ने पुकार तब सकलो लिखबे को
चलिए। यही विनय है। हर से बोली लिए दो भागी, प्राण प्यारे राम, दुलारे लाल लक्ष्मण। अभी देखा सतानंद जी के द्वारा महाराज सिरध्वज की विनय हमें सुनाई गई। रंगभूमि में अविलंब उपस्थित होने के लिए चाहता हूं दोनों कुमार जाकर के उनको प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करो। ये क्या कर रहे हो राम? हाथ जोड़ रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, इसका मतलब आशीर्वाद की जरूरत है तुम्हें। मैंने विचार किया, क्या आपको आशीर्वाद की जरूरत है? हाथ आप मेरे सामने जोड़ रहे हैं। अरे हाथ तो मुझे आपके जोड़ने चाहिए, वंदना तो मुझे आपकी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ समय पूर्व आपके श्री चरणों की रज से मेरी मां अहिल्या का उद्धार हुआ। जब आप मेरी मां के पूजनीय हैं, तो फिर आप मेरे लिए तो परम पूजनीय हो गए। राम, आशीर्वाद चाहिए भाई। दिया उसे जाता है जिसको जरूरत होती है। क्या तुम्हें जरूरत है? भाई जो सारे संसार को देता है, जो सारे संसार को देने वाला है, भिखारी सारी दुनिया लेकिन दाता एक। जो सारे संसार को देता है, भला उससे कौन क्या दे सकता है? दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। लेकिन देखो दुनिया वालों, यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये देख लो, यही राम है और यही मर्यादा है। आज जो राम के आगे जो ये शब्द लगते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो देख लो यही राम है, यही मर्यादा है। क्यों? क्योंकि आज परमात्मा होते हुए भी एक क्षत्रिय घर में जन्म लिया है, तो क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मणों को प्रणाम करना। तो परमात्मा होकर के आज क्षत्रिय धर्म निभाते हुए आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। जब आप प्रणाम करते हैं तो फिर मैं भी ब्राह्मण हूं, मेरा भी धर्म है आशीर्वाद देना। तो आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, कुछ कामना आपके लिए करूंगा। प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। ये देख रहे हो जीव धरा के कितने जीव बैठे, ये देख लो, ये देखो, देख रहे हो तुम ये जीव धरा के कितनी तुमसे ये आस लगाए, सब तुमसे आशा लगाए। पलक पांवले बिछा रहे हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए। पाकर तुमको हुए सार्थक, कहीं तुम इन लोगों को मिल जाओ, इन लोगों को दर्शन दे दो, इन लोगों को मिल जाओ, तो इनका मानव शरीर लेना सार्थक हो जाएगा। पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सत्य अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना, दोष भुलाना, और जो तोड़े इन कोमल कलियों को, उन सूलों पर तुम बज गिराना। भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे जपदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। महामुनि, अब मैं चल रहा हूं, आप अतिशीघ्र रंगवन की ओर प्रस्थान करें। ठीक सतानंद। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तबो, पठवा जनक की बुलाई। महाराज जनक जी के द्वारा सतानंद जी के रूप में आमंत्रण हेतु हमें रंग अवनी के अंतर्गत उपस्थित रहने के लिए भेजा गया। कुमार राम और लक्ष्मण, चलो चलकर के देखते हैं वो सीता का स्वयंवर। श्री स्वयंवर देखिए जाई, ईस काय दौदे बढ़ाई।
चलो चल कर के सीता का स्वयंवर देखेंगे। विधाता ईश्वर किसको वहां प्रशंसनीय और किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। चलो। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर हुई। आपके द्वारा कहा गया शी स्वयंवर देखी जाई, ईश का देई बड़ा ईश्वर विधाता उस सीता के स्वयंवर पर बड़ाई का पात्र किसे बनाएगा। आपने निर्णायक विधाता को किया, तो मेरे महाप्रभु आप भी तो हमारे लिए विधाता हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे जिन पर आप जैसे संतों की आप जैसे गुरुओं की कृपा हो जाएगी वही इस बड़ाई का पात्र बनेगा, क्योंकि आप भी इस सृष्टि के दूसरे विधाता हैं। जब आप एक बार श्री ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के एक नई सृष्टि का निर्माण कर दिया तो आप भी तो श्री ब्रह्मा जी हुए। आप जैसे संतों की जिस पर कृपा होगी वही इस कीर्ति का भागी होगा, वही बड़ाई का पात्र बनेगा, ऐसा लक्ष्मण का विचार कहता है ना। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के जितने मुनि साथ में हैं सब लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने लगे। विधाता करे लक्ष्मण की वाणी सफल हो, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, और देखन चले धनुष मख साला। अब यहां से भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, बाबा विश्वामित्र जी और 60,000 बाबा के शिष्य चल पड़े उस रंगभूमि की ओर। और इसी में प्रभावित हुए हमारे अरविंद भैया, आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं। देखिए अब यहां से सुंदर झांकियों का क्रम आप लोग देखेंगे। और पहली चौपाई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। अब मिथिला में तरह तरह के लोग आए हैं, आइए उन सभी लोगों को देखें। गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। रंग का रंगीला, हटका हठीला, रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। जाती रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कीर्तन तैसी। देखई भूपे महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। व्याची से संकेत हुआ